हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके शरीर में भी कमजोरी, थकान थोड़ी सी ऐसी महसूस होती है? तो चलिएगा आज बनाते हैं बहुत ही एनर्जीफुल लड्डू। तो उसके लिए देखिएगा मैंने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं, किस तरीके से इनको बनाया हुआ है। आप एक बार पूरा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लड्डू हैं। आप खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसको ज़रूर खाइएगा। एक गिलास दूध के साथ खाइएगा। और देखिए कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट बने हुए हैं। और मैं इनको तोड़कर भी दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बने हुए हैं। आप एक बार बना लीजिए और महीनों इनको स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस क्यों ना देर करें इस लड्डू को बनाने में, और जल्दी से इसको झटपट बनाकर कर लेंगे तैयार। सारी चीज़ें हमें घर पर ही मिल जाएंगी। तो चलिएगा हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है। कढ़ाई थोड़ी बाहरी तली के लीजिएगा। 2 से 3 चम्मच लिया है मैंने खसखस को भी हमें भूंज लेना है। और मैंने यहाँ पे कोई घी वगैरह नहीं डाला है, इसे सूखा ही मुझे भूंजना है। तो बस ये इसको बराबर 2 से 3 मिनट के लिए भूंज लेते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे। खसखस में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। साथ ही इसे दर्द निवारक के रूप में भी जाना जाता है। कितने भी भयंकर दर्द हो उसे दूर कर देता है। साथ ही इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा खसखस बढ़िया से भून चुका है। तो इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। और देखिए साथ ही में हम ले लेंगे उसी कढ़ाई में दोबारा से घी। तो यहाँ पे 200 ग्राम के करीब मैंने घी लिया हुआ है। जो घी हमारे घर में होता है बस वही लिया है। तो 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। अब आती है मखाने की बारी। तो मखाना यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मखाना लिया हुआ है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो भी आपको ज़रूरत हो। मखाने के बारे में क्या बताएं, मखाने में तो भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और इसमें फाइबर भी पाया जाता है। और जो सबसे ज़्यादा पेट की समस्या होती है ना, तो इसे मखाने को खाने से पेट की समस्या में भी फ़ायदा मिलता है। मखाने को हम नियमित यानी कि रोज़ 1 मुट्ठी इस्तेमाल करेंगे ना, तो हमारे शरीर में जो बीपी की प्रॉब्लम होती है, कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, घुटनों की प्रॉब्लम होती है, उसको बराबर रखता है और हमारी हड्डियों को भी मजबूत रखता है। इसलिए मखाना तो हमें खाना ही चाहिए। तो देखिए बातें में 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मखाना हमारा बढ़िया से भुन चुका है। तो इसे निकाल लेती हैं किसी बर्तन में। तो बस अब क्या करेंगे, उसी कढ़ाई में फिर से हमें 1 चम्मच डाल देना है घी डालने के बाद हम घी अच्छे से पिघल जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम कुछ बादाम के पीसेस। आप सोचेंगे गर्मी में बादाम, तो थोड़ा बादाम तो डालते ही हैं। 15 से 20 मैंने यहाँ पे बादाम लिया हुआ है। अगर सर्दी होती तो बादाम की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखते, लेकिन गर्मी में बना रहे हैं इसलिए मैंने 15 से 20 पीस ही लिया हुआ है। आप चाहो तो डाल दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। बादाम को हल्का सा भूंज लेंगे। साथ ही मैंने 10 से 12 लिए हुए काजू, तो काजू को भी हम इसमें डाल देते हैं। काजू भी गर्म होते हैं, लेकिन फिर भी जब हम अपने लड्डुओं में डालेंगे तो ये भी अच्छे लगेंगे और इनसे भी कुछ फ़ायदा हमारे शरीर को मिलेगा। तो इन्हें भी बढ़िया से हम भूंज लेते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब आती है यहाँ पे कद्दू के बीज की बारी, पंपकिन सीड्स, जो मैंने यहाँ पे आधा कप लिया हुआ। आपके पास हो तो जरूर डाल दीजिएगा, नहीं हो तो आप तरबूज के बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए 2 से 3 मिनट के लिए इसे भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से भूंज लेना है। तो अब क्या करेंगे, कद्दू के बीज के बारे में तो आपको पता ही है कि ये कितने ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और ये इनमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हैं। और बस ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये बढ़िया से भून चुके हैं। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा बिल्कुल भी इन्हें नहीं जलाना है। तो सारे जो हमने भूंजी होती सारी चीज़ों को निकाल लेते हैं। अब आती है यहाँ पे नारियल की बारी। जो नारियल होता है ना, तो बस वही मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया। जो हमारे घर में इस तरीके का गोला पाया जाता है, या बाजार से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, तो उसी को मैंने कद्दूकस कर लिया। 1 चम्मच घी डालने के बाद इसे भी अच्छे से हम भूंज लेंगे। नारियल को अच्छे से भूंजने के बाद, क्योंकि नारियल को हम इसलिए अच्छे से भूंजेंगे क्योंकि लड्डू को हमें काफ़ी समय तक चलाना है, यानी कि काफ़ी समय तक स्टोर करके रखना है। तो सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से भूंजना पड़ेगा। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम यहाँ पे नारियल को भी बढ़िया से भूंज लेंगे। नारियल में आपको पता है कितने अच्छे गुण पाए जाते हैं नारियल में। अगर नारियल को आप क्या करके बुरादे को आप इसमें डालेंगे तो उसमें तेल की मात्रा नहीं रहती है। अगर इस तरीके से नारियल को डालेंगे तो इसमें तेल की मात्रा भी रहेगी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। साथ ही सिर दर्द के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो 3 से 4 मिनट इसे हमें भूंजना, ज़्यादा हमें नहीं भूंजना है।
तो देखिए यहाँ पे सारे मेवे बढ़िया से हो चुके हैं ठंडे। जब मेवे ठंडे हो जाएंगे तभी हम इनको पीसेंगे। तो एक मिक्सी जार लेंगे, इसको इसमें डाल देंगे और इन्हें एक दरदरा सा पेस्ट बनाकर कर लेना हमें तैयार। ज़्यादा इसका बारीक सा पाउडर नहीं बनाना, हल्का हल्का दरदरा सा बनाएंगे तो हमारे लड्डुओं के बीच में जब हमारे मुँह में आएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इसलिए इसे थोड़ा सा दरदरा ही हम पीस लेंगे। और देखिएगा फ्रेंड्स, ये अच्छे से पीस चुका है, यानी कि मैंने इसे हल्का सा मोटा मोटा सा पीसा हुआ है, ज़्यादा बारीक नहीं किया हुआ है। तो बस इसको रख देते हैं साइड में। अब आती है इसमें मिठास की बारी। तो मिठास के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिश्री। जो धागे वाली मिश्री होती है ना, बस वही ली हुई है, क्योंकि ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। डालने को तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन जब मिश्री से ये लड्डू बनाएंगे ना तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आप देख सकती है धागा है ना, बस इसी तरीके से धागे वाली मिश्री को ले लीजिएगा और इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं, बस इस तरीके से पीसेस करने के बाद में ये जल्दी से पिस भी जाएगी और आपको किसी भी किराना स्टोर में आराम से मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे मिश्री लिया है, वजन में यह 200 ग्राम के करीब है। अब क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे से पीसेस को हम कर लेंगे। मिश्री बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो इसे ज़रूर ज़रूर लड्डुओं में डालिएगा। तो बस इसको क्या करेंगे, देखिए मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ दिया है ताकि ये पिसने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो बस मिक्सी जार में डाल देते हैं, इसका फाइन सा पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं, यानी कि बिल्कुल से इसको बारीक से पीस लेते हैं। तो बस इसको हमने बढ़िया से पीस लिया है। अब इसको रख देते हैं साइड में। फिर से वही कढ़ाई लिया और कढ़ाई पे ले लिया हमने आधा कप यहाँ पे गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को अच्छे से हमने छान लिया है और इसको मैंने सूखा ही थोड़ी देर के लिए भूंज लेना है, 2 से 3 मिनट के लिए। जब आप इस तरीके से सूखा भूंजेंगे तो ये हमारा आटा अच्छे से भुन जाएगा। एकदम से घी डाल देंगे तो ये थोड़ा सा वैसा रह जाएगा। तो कुछ टाइम के लिए हम इसको इसी तरीके से सूखा भूंज लेंगे। फिर बाद में देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसमें डाल दूंगी घी, जो हमने रखा हुआ था ना कप में। बस पूरा घी इस समय पे इसमें डाल देना और बढ़िया से इसकी भुनाई करना है। जब तक हमें इसकी भुनाई करना है, जब तक कि इसमें से बढ़िया से खुशबू ना आने लग जाए, यानी कि जो आटे की खुशबू होती है ना भूनने वाली, बस वही आने लग जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि हमारा आटा अच्छे से भून चुका है। तो बस इसे भी लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। जल्दी जल्दी हाई फ्लेम पे भूजेंगे तो ये जल जाएगा और वो टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें भूज लेना। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपको मेरी वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि आज मैं जो लड्डू बनाने जा रही हूँ ना, वो आपके शरीर के लिए, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब भी आप इसको खा सकते हैं और अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। आपके बच्चे किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रात दिन जग के मेहनत करते हैं, तो आप एक लड्डू दूध के साथ में दे सकते हैं। तो बस अब क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ हमारा आटा भुन चुका है। हमने एक बड़ी सी ले ली है परात, उसमें हमने जो मेवे पीस के रखे होते हैं वो डाल दिए। अब डाल देंगे हम यहाँ पे खसखस। अब देखिए साथ ही में डाल देना हमें यहाँ पे भुना हुआ नारियल का बुरादा, यानी कि जो हमने ग्रेट किया हुआ था नारियल, बस वही। और उसके बाद में डाल देनी है पिसी हुई मिश्री, सारी डाल देनी है हमें एक साथ में, ये देखिए इस तरीके से। और फिर उसके बाद में क्या करना, सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमने जो चीज़ें डाली हुई ना, मिश्री वगैरह सारी चीज़ें हमारे इसमें अच्छे से मिल जाए। तो बस इसको हाथ से ही मिक्स कर लेंगे ताकि ये जल्दी से मिल जाता है। चम्मच की हेल्प से करेंगे तो थोड़ा देर लगेगा, इसलिए हम इसे हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं, कोई चीज़ इतनी गर्म नहीं है कि इसे हम छू नहीं सकते हैं। तो देखिए 1 से 2 मिनट के अंदर ही हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं, एक बार आप इन लड्डुओं को बनाएंगे ना तो हर गर्मियों में बार बार बनाएंगे। इसी तरीके से आप बनाइएगा तो परफेक्ट लड्डू बनके होंगे तैयार। ना ही ज़्यादा मीठे रहेंगे और ना ही ज़्यादा, फिर मीठा तो अपने हिसाब से बनता है, जिस तरीके से आप कम ज़्यादा लें उसके हिसाब से। अब देखिए जो हमने यहाँ पे आटा भूंज के रखा हुआ था ना, गर्मा गर्म आटा हम डाल देंगे इस पाउडर में, क्योंकि गर्मा गर्म जब आटा डालेंगे तभी हमारे लड्डू बढ़िया से बनेंगे। तो जो हमने घी के साथ आटा भूंजा हुआ था ना वो डाल देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, हाथ से मिलाने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बस इसी तरीके से इसे करछी से बढ़िया से मिला लेंगे। देख सकते हैं आप मैं किस तरीके से इसको मिला रही हूँ। इसलिए सारे हमारे पाउडर में ये जो हमने आटा भून के मिलाए हो ना घी के साथ में, तो अच्छे से मिल जाएगा। बस इसी तरीके से जब हल्का सा ठंडा हो जाए तो आप इसे हाथ से भी मिला सकते हैं, लेकिन पहले आप इसको चम्मच से ही मिलाइएगा इस तरीके से। तो बस अब क्या करेंगे, अभी हल्का सा ठंडा हो चुका है, यानी कि गुनगुने में ही आपको लड्डू बांध लेने हैं। अगर आप इस तरीके से लड्डू नहीं बांधेंगे तो हमारे लड्डू नहीं बनेंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो बस इसी तरीके से आप देखिए दबाते हुए जितने बड़े साइज के आपको लड्डू बनाने हैं
तो देखिए कुछ ही टाइम की मेहनत में हमारे लड्डू बनके हो चुके हैं तैयार, आप देख सकते हैं। और ये सारे लड्डू बन गए, आप इनको महीनों स्टोर करके रख सकते हैं डिब्बे में, और एक लड्डू रोज खाइएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सो फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।